नमस्कार। आज हम जुलाई 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ ज़रूरी आंकड़ों पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज, इन सब पर कुछ जानकारी है और हाँ, थोड़ा वैश्विक माहौल पर भी। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि जुलाई कोई बहुत हेडलाइन वाला महीना नहीं था। हाँ, शांत सा ही लग रहा है। लेकिन शायद अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ ठोस चल रहा था। बिल्कुल, कई बार शांत महीनों में ही नींव मजबूत होती है। तो आइए इन्हीं आंकड़ों की तह में चलते हैं और देखते हैं कि जुलाई में भारत ने चुपचाप अपनी आर्थिक सेहत को कैसे सुधारा। शुरुआत करें टैक्स कलेक्शन से। हाँ, जीएसटी से करते हैं। तो जुलाई 2025 में जीएसटी कलेक्शन रहा 1.96 लाख करोड़ रुपए। जी। ये पिछले साल इसी महीने से मतलब जुलाई 2024 से 7.5% ज्यादा है। हाँ, 7.5%। तो ये दिखाता है कि घरेलू लेन-देन और जो इंपोर्ट्स हैं, दोनों में मजबूती बनी हुई है। हालांकि ये भी है कि ग्रोथ की जो रफ्तार है, वो थोड़ी कम हुई है पहले से। हाँ, थोड़ी नरमी आई है, कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात मॉनसून की भी जोड़ी जा रही है। हाँ, वो एक अहम फैक्टर है। जैसे मॉनसून पटरी पर लौटा, थोड़ी व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई। उसका असर कलेक्शन पे दिख रहा है। और एक और चीज, वो ग्लोबल सप्लाई चेन वाली बात। हाँ, वो भी है। देखिए, मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से कुछ ट्रेडिशनल रास्ते थोड़े बाधित हुए हैं। तो कंपनियां भारत जैसे स्थिर विकल्पों की तरफ ज्यादा देख रही हैं। सप्लाई चेन के लिए एक सुरक्षित ठिकाना। सही। अच्छा, वैश्विक स्तर पर एक और खबर थी 30 जुलाई को। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें नहीं घटाई। जी, वो उम्मीद के मुताबिक ही था। तो क्या भारत के लिए ये कोई चिंता की बात है? मतलब विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में हाँ, थोड़ा असर हो सकता है। विदेशी पूंजी का प्रवाह शायद थोड़ा धीमा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका में दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक वहीं बने रहना पसंद कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप लंबी अवधि में देखें हाँ। तो ये भारत के लिए अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि जब दुनिया भर में थोड़ी अनिश्चितता होती है हाँ। तो निवेशक स्थिरता ढूंढते हैं। मतलब भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं जहां महंगाई काबू में हो, नीतियां प्रिडिक्टेबल हों और सबसे जरूरी, सरकार बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रही हो। और सरकार के खर्च की बात करें तो वो पूंजीगत व्यय, जिसे कैपेक्स कहते हैं, जी जी। वो तो सही चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ट्रैक पर है। जुलाई तक जो साल का बजट था उसका करीब 20% खर्च हो चुका था। अच्छा। और ये दिख भी रहा है जमीन पर। नई सड़कें बन रही हैं, रेलवे का काम हो रहा है, ऊर्जा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये सब उसी स्थिरता को बल देते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। सही। अब वापस आते हैं घरेलू मोर्चे पर। मैन्युफैक्चरिंग से तो कुछ अरे वाह वाले आंकड़े आए हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। जुलाई में HSBC फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI 59.2 पर पहुंच गया। ये तो 17.5 साल का हाई है। जी, बिल्कुल। 17.5 साल का उच्चतम स्तर। ये वाकई बहुत मजबूत आंकड़ा है। इसके पीछे क्या वजह है? इतनी तेजी क्यों? कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो देश के अंदर मांग काफी अच्छी बनी हुई है। दूसरा, एक्सपोर्ट के ऑर्डर बढ़ रहे हैं और नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं। अच्छा। तो इन सब का नतीजा ये है कि फैक्ट्री में उत्पादन तेज हुआ, कंपनियों के पास जो माल पड़ा था, इन्वेंट्री, वो कम हुई और उन्हें कीमतें तय करने में भी थोड़ी ज्यादा पावर मिली। लेकिन इसमें एक पेंच भी है शायद। लागत बढ़ी है और हायरिंग धीमी हुई। हाँ, वो है। इनपुट कॉस्ट बढ़ी हैं और नई नौकरियों की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। पर ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो काफी पॉजिटिव है। ठीक है। और सर्विसेज सेक्टर, उसका PMI कैसा रहा? सर्विसेज का पीएमआई 59.8 था। मतलब जून से थोड़ा नीचे आया है, पर 50 के ऊपर तो मजबूत ग्रोथ ही माना जाता है। तो सर्विसेज भी अच्छा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। विस्तार जारी है। और खास बात यह है कि यहाँ भी एक्सपोर्ट डिमांड, मतलब बाहरी मांग, काफी मजबूत है। किन क्षेत्रों में खासकर? वही टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, कंसल्टिंग, ये सब आगे चल रहे हैं। और एक और ट्रेंड दिख रहा है। कंपनियां अब सिर्फ ज्यादा लोगों को नौकरी देने के बजाय, मतलब हेडकाउंट बढ़ाने की जगह, वो ज्यादा कुशल, हाई वैल्यू काम पर फोकस कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी है। हाँ, कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर वैल्यू चेन में ऊपर जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। चलिए अब व्यापार के दरवाजों की बात करते हैं। पोर्ट्स, बंदरगाह, JNPT पर जुलाई में काफी हलचल रही सुना। जी हाँ, जेएनपीटी पर ट्रैफिक बढ़ा है, कंटेनर वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। क्या चीजें ज्यादा आ जा रही थी? इंपोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी प्रोडक्ट्स ज्यादा थे। ये दिखाता है कि सप्लाई चेन अब थोड़ी स्टेबल हो रही है। भारत का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बेहतर काम कर रहा है।
सही। और जून के जो ट्रेड आंकड़े आए थे वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। जून में गुड्स एक्सपोर्ट मतलब सामान का निर्यात करीब $35 बिलियन पर लगभग स्थिर रहा। आयात थोड़ा कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सर्विसेज एक्सपोर्ट $33 बिलियन के पार चला गया। अरे वाह, टेक और कंसल्टिंग की वजह से? हाँ, मुख्य रूप से। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा, वो पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा रह गया। ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपने एक्सपोर्ट की बात की। जून में कुल सामान का निर्यात तो फ्लैट रहा, पर क्या कुछ खास सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया? हाँ बिल्कुल। सबसे शानदार प्रदर्शन रहा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का। कितना बढ़ा? करीब 47%। जबरदस्त उछाल है ये। खासकर स्मार्टफोन और उनके पार्ट्स का शिपमेंट बढ़ा है। 47%? ये तो कमाल है। जी। इसके अलावा मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इनमें भी ठीक ठाक बढ़त दिखी। तो ये दिखाता है कि भारत का जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है। ये अच्छी बात है। और आखिर में शेयर बाजार। जून में तो काफी तेजी थी, जुलाई में थोड़ी सुस्ती आ गई। हाँ, थोड़ी नरमी दिखी, लेकिन इसे आप एक तरह से हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं। बिल्कुल सही। मतलब घबराने वाली बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। निवेशक शायद थोड़ा मुनाफा निकाल रहे थे, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। आईटी और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर मजबूत ऑर्डर बुक के दम पे टिके रहे। ऑटो स्टॉक्स भी त्योहारी सीजन के इंतजार में लगभग स्थिर थे। ये दिखाता है कि बाजार अब ज्यादा मैच्योर हो रहा है, स्थिर हो रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, जुलाई 2025 शायद सुर्खियों वाला महीना नहीं था। हाँ, शांति था। लेकिन अंदर ही अंदर काफी ठोस काम हुआ। सरकारी खर्च सही चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में दम है, सर्विसेज भी बढ़ रहा है, पोर्ट्स और ट्रेड भी एक्टिव हैं। एकदम सही कहा आपने। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने जैसे बाहरी झटके भी आए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत दिख रहे हैं। तो अब आगे किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अब फोकस होना चाहिए लॉजिस्टिक्स को और बेहतर बनाने पर, ताकि सामान की आवाजाही और आसान हो। लेबर मार्केट में सुधार की जरूरत है, उसे और लचीला बनाना होगा। और हाँ, ग्रीन इंडस्ट्रीज में निवेश को और तेज करना होगा। तो मतलब भारत के पास ये लचीलापन, ये रेजिलियंस तो है जी। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्थिरता को, इस मजबूती को और तेज ग्रोथ में कैसे बदला जाए। बिल्कुल, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इन फोकस एरियाज पर काम करके भारत अपनी आर्थिक कहानी को कैसे और तेज करता है। सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, आगे देखने वाली बात होगी।